फिर एक बार जो है आप लोगों के लिए हम लोग रीजनिंग के प्रेस्टिक सेट को जारी करते हुए यहाँ पे जो है आपके प्रेस्टिक सेट नंबर 51 पर आ चुके हैं। ठीक है, इसके पहले आप लोगों ने प्रेस्टिक सेट को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है 50, 49 जितने भी आपको प्रेस्टिक सेट देखना है वो सभी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, जिस प्रकार ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग लमसम 25 जो है प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। ठीक है, तो वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिएगा और सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझिएगा। ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाएं। ठीक है, यहाँ पे जिस प्रकार पहला प्रश्न कह रहा है यदि 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को क्या होगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। दूसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे जो वर्ड लिखा गया है 78, 52, 3 इसको लिखा गया 8, 9, 8। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे 53, 17, 6 को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे जो लुप्त संख्या दिया गया है इसके स्थान पर क्या होने वाला है। ठीक है, वही आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या होने वाला है, यहाँ पे 4 ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं। ठीक है, इन प्रश्नों को भी हल करेंगे। चलिए आगे। ठीक है, आगे प्रश्न आपको ये सारे देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपके पहला प्रश्न आ चुका है। कह रहे प्रथम युग में प्रयुक्त तर्क के अनुरूप प्रश्न चिन्ह को उचित विकल्प के साथ बदलें। ठीक है, इसको जो है आपको उचित विकल्प के साथ बताना है कि इसका जो है वाट के स्थान पर क्या होने वाला है। ठीक है, अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं रीजनिंग सीखो चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की जो है तैयारी कर रहे हैं उसमें अगर रीजनिंग का जो है प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप लोग को 100% है कि यहाँ से प्रश्न आपको लड़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है 500, 500 को 10 लाना है। थोड़ा सा दिमाग खर्चा कीजिए, यहाँ पे 10 होगा किस प्रकार। ठीक है, तो 500 को हम लोग देखेंगे कि 5 है, फिर 0 है, फिर 0 है। ठीक है, यहाँ पे तीनों वर्ड को लिख दिए, अगर तीनों को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, लेकिन लाना है कितना 10। तो 10 कब होगा, जब इसमें से 2 से गुणा कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा 10। ठीक है, वही लॉजिक यहाँ पे हम लोग फॉलो करते हैं। लिखा गया है 3, फिर 0, 3, फिर 0, 3, 303 को हम लोग क्या लिखेंगे 303, तो ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, 6 में जब 2 से गुणा करेंगे क्योंकि इसको जोड़े थे तो 5, 5 में 2 से गुणा किए थे तो 10 हुआ था, तो इसमें 2 से गुणा करेंगे हो जाएगा आपका 12। ठीक है, लॉजिक जो है आपको समझ में आ गया होगा और आपका उत्तर भी ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 12, तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अच्छे तरीके से आपने समझ लिया होगा कि ऑप्शन नंबर ए क्यों हुआ है। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, आपका ऑप्शन नंबर ए जो है 100% इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। कह रहा है दी गई श्रृंखला के आगे आने वाला प्रयुक्त चित्र का चयन करने पर चयन विकल्पों से चुनिए। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा गया है इसके आगे जो कौन सा जो है बनने वाला है डिब्बा उसको जो है बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इस आकृति को देखेंगे तो ये जो लिखा गया है यहाँ पे जो है बीच में लिखा गया है मिड में, फिर आ जा रहा है ये कोठा के कोने पर। ठीक है, आ रहा है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे इस कोना पे आ गया है, इस कोने से जो है यहाँ पे चला गया तो अब कहाँ जाएगा, इस कोने में जाएगा। जे जो है आगे जब हम लोग लिखेंगे कोठा बनाएंगे तो कहाँ जाएगा, जे जो है कोना में जाएगा, जो कि देखिए आपके सामने यहाँ पे भी नहीं है जे कोना में, यहाँ पे भी नहीं है। इस कोना में जे नहीं देखना है, इस कोना पे आपको देखना है, इस कोना पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जे था तो जे यहाँ पे था तो इसके बाद से कहाँ जाता है, इसके आगे इस कोने में, जो कि यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है। तो बचा हुआ आपके ऑप्शन नंबर 4 जो कि इसमें कोना पे दिया गया है। तो आपको यस को नहीं देखना है कि यस जो है कहाँ पे दिया है। ठीक है, केवल आपके जे से इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, बहुत ही आसान है, आप लोग देखकर बता सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए केवल वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और एक बार जो है अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक और एक बार अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, कह रहा है यदि दर्पण को छायांकित रेखा पर रखा जाए तो दिए गए चित्र की सही दर्पण छवि होगी। इसका जो है सही छवि क्या होगा दर्पण का, ये जो है आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे जो दर्पण रखा गया है, यहाँ पे दर्पण, इसके बाद जो है इसका हम लोग फिगर देखेंगे इस तरफ, इस तरफ, तो इस तरफ क्या बनने वाला है ये आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे जो ई लिखा गया है दर्पण के इस तरफ जाइएगा तो ये क्या होगा, ये जो है सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे
जो टी लिखा गया है इसको हम लोग इस तरफ लिखेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। तो टी को लिखेंगे तो टी उल्टा कीजिएगा तो वही हो जाएगा। यू को उल्टा कीजिएगा तो उसी प्रकार यू आ जाएगा। आई को उल्टा कीजिएगा तो उसी प्रकार आई आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार देखिए किस में जो है आपको दिखाई दे रहा है और किस में नहीं दिखाई दे रहा है। तो चौथा में नहीं दिखाई दे रहा है और तीसरा में भी नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है आपके पहला और दूसरा में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसके आगे जांच करेंगे तो अब जो है आर आपका किधर बन के आ जाएगा, इस तरफ से, ठीक है। आर, ठीक है। उसके बाद से देखिए यफ जो है बनेगा तो आपका यफ जो है इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। अब बचा हुआ क्या आपका जी, ठीक है। तो जी भी आपका किस प्रकार बनेगा, तो देखिए यहाँ पे जो आर लिखा गया है आर को देखना है। यहाँ पे तो सभी आपके पंक्ति बराबर है, लेकिन आर देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे आर किस प्रकार लिखा गया है और यहाँ पे आर कैसा है, ठीक है। जैसा यहाँ पे आर है बीच में यहाँ पे सटा हुआ है, यहाँ पे नहीं सटा हुआ है, तो ये जो है आपके गलत हो जाएगा। आपके ऑप्शन नंबर जो ए में आर दिया गया है वो जो है इसके तुलना में एकदम सही है। तो आपके ऑप्शन नंबर ए जो है 100% इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट नहीं होने वाला है कि ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ठीक है। थोड़े से आप लोग गलती को पकड़िएगा तो सही जो है ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अगला कह रहा है कि किसी कोड भाषा में यदि कॉम्बट को EROECW के रूप में लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में डेंजर को कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा, ठीक है। डेंजर का जो है कोड भाषा आपको बताना है, ठीक है। इस प्रकार इसको बनाना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले करेंगे क्या, यहाँ पे जो लिखा हुआ है उससे हम लोग इसको देखेंगे कि किस प्रकार लिखा है। यहाँ पे सी देख रहे हैं, सी को ई लिखा है, क्या होगा, सी से ई जाएंगे तो 2 प्लस किया है। ओ से आर जाएंगे तो ओ 15 होता है और 18 आर होता है तो 3 प्लस किया है, ठीक है। उसके बाद से एम से ओ होगा 2 प्लस किया है, यानी कि हमको समझ में आ गया। पहले 2 जोड़ेंगे, उसके बाद से 3 जोड़ेंगे, फिर 2 जोड़ेंगे, फिर 3 जोड़ेंगे, ठीक है। आपको लॉजिक पता चल गया, ठीक है। अब उसी प्रकार इसमें हमको लॉजिक लगाना है। तो यहाँ पे 2 जोड़ेंगे, यहाँ पे 3 जोड़ेंगे, यहाँ पे 2 जोड़ेंगे, यहाँ पे 3 जोड़ेंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 जोड़ दीजिए। इसमें 2 डी होता है 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 पर होता है यफ, यफ यहाँ पे दिया गया है, बाकी इसमें नहीं दिया गया है यफ, ना ही इसमें दिया गया है। तो दोनों जो है आपको अच्छे तरीके से काट देना है, ठीक है। अगला वर्ड को जो है आपको देखना है, यहाँ पे लिखा गया है एक का कोड होता है 1 और इसमें जोड़ना है हमको 3, 3 1 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 पे यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है सी, 4 का कोड सी थोड़ी ना होता है आपका 3 का सी कोड, और 4 का कोड क्या होता है डी, 3 1 4 डी जो है आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ये चौथा भी आपको गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए को आपको सही करना है, ठीक है। चलिए लॉजिक तो आप लोग अच्छे तरीके से देख लिए होंगे। कह रहे हैं दिए गए चित्र से कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो चित्र आप लोग देख रहे हैं इसमें जो है समकोण त्रिभुजों की संख्या जो है आपको देखना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, यहाँ से जाएंगे और यहाँ से देखेंगे तो आपको एक समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है। अब देखिए इसके भीतर भी यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, कितने हो गए यहाँ पे 2, ठीक है। अच्छे तरीके से यहाँ पे 2 हो गए। अब देखिए यहाँ पे एक देखेंगे आप लोग तो यहाँ से बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कितना समकोण त्रिभुज हो गया आपका, एक यहाँ पे हो गया तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। 3 तो हो गए। 3 के बाद से देखिए 3 के बाद से एक यहाँ पे आप लोग देखिएगा, 3 के बाद से आप लोग एक यहाँ पे देखिएगा तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे आपका 4, ठीक है। 4 हो गया। अब देखिए 4 के बाद से एक जो है आपके देखेंगे कि यहाँ से जो आया है यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो बना है यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ऊपर भी एक बनाया है, इधर से ऊपर से देखिएगा तो ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है। टोटल त्रिभुजों की संख्या, समकोण त्रिभुजों की संख्या 5। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 5, तो आपको 5 जो है राइट करना है, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि दी गई आकृति के सही जल प्रतिबिंब का चयन कीजिए, ठीक है। जो जल प्रतिबिंब जो है आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे आपको सीधा सीधी पहले पढ़ लेना है कि यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब देखना है या जल प्रतिबिंब। तो देखिए दर्पण प्रतिबिंब में जो है अक्षर ए पहले रहेगा तो ये लास्ट में हो जाएगा, ठीक है।
और जो पहले रहेगा वो पहले की जगह पर बाद में हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार होता है। लेकिन यहाँ पे जब जल प्रतिबिंब में उसी को हम लोग देखेंगे तो जो पहले है तो पहले ही रहेगा, पहले जहाँ है वहीं रहेगा, लेकिन इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अपोजिट जो है इसको हम लोग देख लेंगे। अपोजिट मतलब इसका उल्टा। ए का उल्टा अगर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप लोग कहिएगा कि जो है ए इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है। पी का उल्टा अगर हम लोग करेंगे तो आप लोग कहिएगा कि पी किस प्रकार हो जाएगा, तो पी जो है अब इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है, दोनों पी। यल का उल्टा करेंगे तो आप लोग कहिएगा कि यल जो है इस प्रकार हो जाएगा, और ई जो है उल्टा कीजिएगा तो यहाँ पे ई जो है इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपको किस में दिखाई दे रहा है ये आपको देख लेना है, ठीक है। देखिए ए को ए लिख दिया, ये गलत। ये जो है ई पहले लिख दिया है, ई पहले नहीं होगा, ये लास्ट में, तो लास्ट में उल्टा होगा, ये यहीं पर गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पी को पी लिख दिया है, पी जो है सेम लिख दिया गया है, तो जल प्रतिबिंब में उल्टा नहीं हुआ है। देखिए आपके ऑप्शन नंबर दूसरा में जो है सारे अक्षर जो है अपोजिट लिखे हुए हैं, सभी उल्टा है, ठीक है। कभी भी आप लोग अपना जो है एथी क्या बोलते हैं फेस देखिएगा दर्पण में, दर्पण कह रहे हैं जल में, तो आपको उसमें जो है अक्षर सभी उल्टा दिखाई देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके दूसरा नंबर 100% इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग बनाता हो, ठीक है। नीचे दिए गए 5 में से 3 चित्र हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए बोला है कि यहाँ पे एक ये है, 2 3 4 5, 5 में से आपको 3 ठो क्या बताना है, वर्ग बताना है, ठीक है, कि कौन कौन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। 3 जो है वर्ग बनाए जा सकते हैं। अब कौन कौन होंगे ये आपको पता करना है, ठीक है। तो देखिए कभी भी यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं गोला से वर्ग नहीं बन सकता है, ठीक है। तो पहला नंबर, चौथा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि प्रश्न को बनाते समय आपको याद रखना है कि सही वाले को नहीं ढूंढ के हम लोग गलत को ढूंढते हैं, ठीक है, ताकि आपका प्रश्न आसानी तरीके से बन सके, ठीक है। बहुत प्रश्न ऐसे होते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उल्टा जो होता है खोपड़ी उससे बनाएंगे तो अच्छे तरीके से बन जाएगा, और उसमें जो है 100% होता है कि वही सही होगा। जिस प्रकार हम लोगों ने ओ जो लिखा है इससे कभी भी वर्ग नहीं बनेगा, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से आप लोग देखिएगा त्रिभुज। त्रिभुज में कितने भुजाएं दी गई है, 3। 3 भुजा से कभी भी वर्ग जो होता है वो 4 भुजा का होता है, तो ये तो बनना नामुमकिन ही हो जाएगा। आप लोग पहले ही बता दीजिएगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों के छोड़ के अब बचे हुए जो 3 है, 1 3 5, यही से बनेगा 1 3 5, जो कि आपके ऑप्शन नंबर तीसरा में दिया गया है। 1 3 5 से हम लोग बता देंगे कि वर्ग बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अब बोलिएगा कि किस प्रकार बनेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ पे मिला लीजिएगा इसको, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप लोग चाहिएगा जो यहाँ पे लकीर खींचा गया है, ये लकीर जो खींचे है, तो इसको यहाँ से खींच दीजिएगा, तो ये जो है आपका वर्ग हो जाएगा, ठीक है। इससे तो बन जाएगा, इसको हम लोग उठा के यहाँ पे रख देंगे, समझ लीजिए, तो बन जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे जो लकीर खींचा गया है वही हम लोग यहाँ पे ये वाला को उठा के हम लोग यहाँ पे ला देंगे, तो ये जो है वर्ग आपको दिखाई दे देगा, ठीक है। उसी प्रकार इसमें भी कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है क्या कह रहा है, अच्छे तरीके से दिए गए चित्र को पूरा करने वाली सही आकृति का चयन करना है, ठीक है। इसको कौन पूरा करेगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बीच में जो है 2 ठो गोले हैं, ठीक है। तो 2 ठो तो यहाँ पे गोला बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद से 2 ठो वर्ग बनेगा, ठीक है। 3 ठो वर्ग है, ठीक है। अब देखिए, और एक जो है यहाँ पे है, ठीक है। तो अब आप लोग इस प्रकार देख लीजिए कि इसमें 2 ठो गोला होना चाहिए, फिर 2 ठो जो है 4 ठो वर्ग होना चाहिए। तो यहाँ पे उस प्रकार के कहाँ पे लकीर आपको दिखाई दे रहा है ये आपको ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इससे तो यहाँ पे लकीर खींचा नहीं गया है कोना से, तो यहाँ पे कोना से खींच दिया है यहाँ पे, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो है काला कर दिया है, रंग दिया है, जबकि रंगना नहीं है, तो ये भी गलत आपका दिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको बताना है दोनों में से कौन सा सही होने वाला है, ठीक है। इन दोनों में से जो है आपको बतानी है कि कौन सी जो है आकृति सही होने वाली है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लिखा गया है कि इसमें भी 2 ठो है, इसमें भी 2 ठो है। अच्छा देखिए यहाँ पे भी इस प्रकार बना है, तो यहाँ पे भी इस प्रकार बना है, यहाँ पे भी इस प्रकार बना है, इसमें भी इस प्रकार है, ठीक है। दोनों सही है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है बॉक्स जो है बना हुआ है, जबकि इसमें जो है बॉक्स यहाँ पे
नहीं दिया गया है, तो ये जो है आपका गलत हो जाएगा। आपकी ऑप्शन नंबर तीसरा जो है 100% सही होगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो है चारों तरफ से ये जो है लकीर मिलेगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे ये नहीं दे रहा है, यहाँ पे लकीर नहीं दे रहा है। इसी तरह से आपका तीसरा सही होगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर अगला आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न को अच्छे तरीके से देखिए और जो है इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न कह रहा है श्रृंखला में अगली संख्या को जो है आपको ज्ञात करना है, ठीक है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आप किसी भी पेपर को देने जाइएगा तो 2 ठो तो आपके एग्जाम में पूछिए देगा, ठीक है। 2 से 3 हो सकता है, लेकिन 1 नहीं हो सकता है, ठीक है। एग्जामिनर जो है आपके माइंड का टेस्ट करता है, रीजनिंग का मतलब यही होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है 3, 3 से किया है 4। तो अगर आप लोग देखिएगा तो बोलिएगा 1 जो है ऐड किया है, फिर यहाँ से देखिएगा 4 से 6 तो भाई बोलिएगा कि 2 ऐड किया है, ठीक है। और 6 से देखिएगा 10 तो आप लोग कहिएगा कि 4 ऐड किया गया है, ठीक है। 10 से देखिएगा 18 तो आप बोलिएगा 8 ऐड किया है, ठीक है। तो अब अगला पद जो है आपको बताना है, तो फिर बैक आइए और यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग देखेंगे 1 से हो गया 2, 2 से हो गया 4, 4 से हो गया 8, यानी कि इसके बीच का डिफरेंस देखेंगे तो 1 में 2 से गुणा किया गया है, यहाँ पे 2 से गुणा हुआ है, फिर यहाँ पे 2 से गुणा हुआ है, यहाँ पे 2 से गुणा हुआ है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे 2 से गुणा, 8 दूना 16, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 18 में जो है 18 में 16 जोड़ दीजिएगा, तो 18 में 16 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8 और 6 14 के 4, 2 और 1 3, ठीक है। आपका जो है 34 100% इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। 100% आपका चौथा राइट उत्तर होगा, ठीक है। अच्छे तरीके से समझना है, एक भी प्रश्न जो है आपको गलत नहीं करना है किसी भी एग्जाम का, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। कह रहा है श्रृंखला में अगली संख्या जो है आपको ज्ञात करना है, फिर श्रृंखला से आपको पूछा गया है सवाल, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। श्रृंखला के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। इसके बीच का अंतर अगर हम लोग देखेंगे तो आप बोलिएगा कि यहाँ से जो है 15 का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो आप लोग कहिएगा कि यहाँ पे जो है आपके कितना हो जाएगा डिफरेंस, तो कहिएगा कि 30 का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाने में हमको कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ पे जो है आपके हो जा रहे हैं कितना, तो ये जो है आपके हो जा रहे हैं 45 का डिफरेंस। फिर यहाँ से यहाँ जाने में आप लोग कहिएगा कि डिफरेंस जो है आपके 60 के हैं, ठीक है। तो अब देख रहे हैं कि 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60। तो अगला जो है 15 पचे 75 जो है यहाँ पे इसमें हमको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। 75 जो है इसमें हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 9 7 16 के 6 और यहाँ पे 2, 265 जो है यहाँ पे 266 जो है आपके ऑप्शन नंबर चौथे में ही दिया गया है, तो यही आपका 100% राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा, इसमें कोई भी दो मत नहीं होगा, ठीक है। इसमें कोई भी आपको दिक्कत भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रश्न को पढ़ते हैं, आपके सामने कह रहा है कि प्रथम युग्म में प्रयुक्त तर्क के अनुरूप प्रश्न चिन्ह को उचित विकल्प के साथ बदलें, ठीक है। इसको उचित विकल्प के साथ बदलना है, ठीक है, कि क्या अगला पद होने वाला है, ठीक है। अच्छे तरीके से देखना है। कह रहे हैं टुडे, टुडे मतलब होता है आज, ठीक है। इसका अगर हिंदी निकालिएगा तो आज, उसका लिख रहा है टुमारो, टुमारो वाले मतलब होता है आने वाला कल, मतलब आने वाला कल, ठीक है, बीता हुआ कल नहीं, आने वाला कल, ठीक है। तो यहाँ से एक जो है स्टेप अगला दिन बढ़ा दिया है, ठीक है। एक जो है दिन बढ़ा रहा है, दिन में एक दिन बढ़ा रहा है, तो हम लोगों को बोल रहा है जनवरी, ठीक है। जनवरी में हम लोग एक दिन नहीं बढ़ाएंगे, ये जो है दिन का नाम नहीं है, ये मंथ का नाम है, ठीक है। तो इसमें जो है हम लोग एक मंथ बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे जनवरी के बाद क्या आता है, तो फरवरी आता है। फरवरी जो है आपके 100% इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर चौथा जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से। पहले पढ़ लेते हैं कि क्या कह रहा है, ठीक है। सबसे पहले सवाल को अच्छे तरीके से जानना है कि इसमें करना क्या है। कह रहा है निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार से समान है और इसीलिए एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो समूह से संबंधित नहीं है, ठीक है। इसमें जो है 4 जो है एक समान है और एक जो है इसमें अल्टर है, तो अल्टर वाले को जो है आपको चुनना है, ठीक है। तो देखेंगे अगर हम लोग
तो इसका कोड होता है 3, इसका कोड होता है 17, इसका कोड होता है 5, इसका कोड होता है 23 और इसका कोड होता है 24। इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं रहा है कि 3 से जो है 17 हो जा रहा है, 17 से 5, 5 से 23, 23 से यहाँ पे 24। तो ये तो लॉजिक यहाँ पे जो है समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, दूसरा लॉजिक अगर हम लोग ढूंढेंगे तो यहाँ पे CQWX ये क्या है, ये जो है आपके कॉन्सोनेंट है। ये चारों जो वर्ड देख रहे हैं ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, अब जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे ये क्या है कि वोवेल है। ठीक है, ये जो है वोवेल है। ठीक है, तो यहाँ पे वोवेल आपको ऑप्शन नंबर जो है ई दिखाई दे रहा है, जो कि दिया गया है दूसरा में, ऑप्शन नंबर 30 जो है ऑप्शन नंबर 2 में, मतलब बी में। तो ये जो है वोवेल के कारण जो है आपको भिन्न यहाँ पे देख लेना, ये आपका मिल रहा है। ठीक है, वोवेल के अनुसार इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि बी सी का फादर है। ठीक है, इन ला है, फादर इन ला है, सॉरी फादर इन ला है। ठीक है, जिसका एकमात्र पुत्र डी है, एफ ई की माँ है, एफ का पुत्र डी है, डी एफ से कैसे संबंधित है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसको जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो कह रहा है कि बी जो है सी का फादर इन लॉ है, सी का जो है फादर इन लॉ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बी हो जाएगा, बी का एक बेटा होगा जिसको हम लोगों को यहाँ पे मालूम नहीं है। ठीक है, इसका एक बेटा होगा जिसका नाम रहेगा सी। ठीक है, कह रहा है कि फादर इन लॉ मतलब इसके अब ये हैं दादा। ठीक है, दादा हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। कह रहा है इसका एकमात्र पुत्र है, किसका, तो जो है यहाँ पे जो बी है इसका एकमात्र पुत्र है, जो कि यहाँ पे हमको मालूम है वो डी है। तो यहाँ पे उसके पिताजी जो है इसके बी के जो है बेटा कौन है, डी हो गया। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि ई एफ जो है ई की माँ है और जो है एफ का पुत्र डी है, एफ जो है यफ जो है इसकी माँ है। ठीक है, डी की माँ है, डी की माँ जो है यफ है। ठीक है, तो यहाँ पे माँ हो गई, इसके ये बी पिता हो गए, तो माँ यहाँ पे पति पत्नी हो गई यहाँ पे ये दोनों। ठीक है, अब कह रहा है कि जो है यफ ई की माँ है, ई की भी माँ है, ई की माँ है, यानी यहाँ पे ये ई की माँ हो जाएगी, तो यहाँ पे ई आ जाएगी। ठीक है, अब कह रहा है कि डी बी से कौन सा संबंध है, डी जो है बी की कौन है, तो ये जो है आपको बताना है कि डी जो है बी का कौन लगता है, पुत्र लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका 100% राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सीधा सीधी आपको पुत्र जो है दिखाई पड़ जाएगा, देख सकते हैं आप लोग अच्छे तरीके से, इसमें कोई भी दो मत नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहा है किसी कूट भाषा में यदि JEAN को 105114 के रूप में कोड लिखा गया है तो उस भाषा में LIN का कोड क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि जे से देखेंगे तो जे का कोड तो 1 नहीं होता है, जे का कोड जो है 10 होता है। ठीक है, ई का कोड होता है 5। ठीक है, उसके बाद से ए का कोड होता है 1। ठीक है, और यन का कोड देखेंगे तो 14 होता है, यानी कि ABCD के जो अक्षर होते हैं उसके जो है क्रमांक दिए गए हैं। ठीक है, उसी प्रकार आपको यल का बताना है, तो यल होता है 12, आई होता है 9 और यहाँ पे यन होता है 14, के होता है 11। अब मिला लीजिए कि ये कहाँ पे है, 12 9 14, 12 9 14 नहीं, यहाँ पे 15 है तो ये गलत हो जाएगा। 12 यहाँ पे 8 दिया है जो कि 9 होना चाहिए। ठीक है, 12 9 14 11 जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, बी में दिया गया है, तो बी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि चौथा में भी यहाँ पे 8 दिया है, इस प्रकार ये गलत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, पहले पढ़ते हैं कि ये कह क्या रहा है। ठीक है, पहले समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कह रहा है कि दी गई छवि में दर्शाए अनुसार पासे की प्रत्येक साइड को 6 अक्षरों ABCDEACEGIL के मुद्रित किया गया है। ए की विपरीत साइड कौन सी होगी, ए की जो है विपरीत आपको बताना है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप लोग देखिएगा तो आई का जो है अपोजिट हो जाएगा सी और जे का अपोजिट हो जाएगा ई।
अब बचे हुए अक्षर क्या है ये आपको देख लेना है, ठीक है। इसमें जो अक्षर दिया गया है तो सी है, ई है, ए है, जी है, आई है। तो ए का अपोजिट वाला जो है वो इसमें छिपा हुआ है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो ए का अपोजिट आपको इसमें कौन सा अक्षर नहीं मिल रहा है ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि इसमें जो है ए था, सी था, ई था, जी था, आई था, लेकिन यल जो है अक्षर इसमें नहीं दिखाई दे रहा था। तो ए का अपोजिट जो है यल हो जाएगा। तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर तीसरा में दिया गया है यल। तो यल जो है इस प्रश्न का 100% जो है उत्तर राइट हो जाएगा, ठीक है। आपके ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न को देखते हैं और पढ़ते हैं। कह रहा है कि दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं, ठीक है। वर्गों की संख्या जो है आपको इसमें बतानी है और इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहले, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है कोठे बनाएंगे हम बड़ा वाला, ठीक है। और इसको काट देंगे तो 1 2 यहाँ पे 3, ये वाला 4, ठीक है। यहाँ पे 4 हो जाएगा। और एक ये बड़ा वाला जो है इसको जो है मिला देंगे तो 5 वर्ग हो गया, ठीक है। 5 तो वर्ग इसमें हो गए, ठीक है। अब देखिए 5 के बाद से जो वर्ग आपको मिलेगा वो कौन सा मिलेगा। तो 5 के बाद से हम लोग देखेंगे तो एक जो है यहाँ पे है ये वाला 6 हो जाएगा। 5 के बाद एक ये 6 हो जाएगा। 6 के बाद से हम लोग देखेंगे तो वर्ग जो है आपके पास एक ये होगा 7 और एक ये होगा 8, ठीक है। ये जो है वर्ग नहीं है, इसके जो है लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग हो जाएंगे, जिसके कारण ये दोनों वर्ग नहीं है, ठीक है। तो आपके टोटल वर्गों की संख्या बतानी है कि 8 है, ठीक है। वर्गों की संख्या आपको इसमें टोटल 8 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है दूसरा जो है आपका 100% राइट उत्तर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है दिए गए चित्र में सरल रेखाओं की संख्या कितनी है, ठीक है। इसमें जो है सरल रेखा कितनी है ये आपको बतानी है, ठीक है। सरल रेखा आपको इसमें बताना है कि कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 4, ठीक है। 4 के बाद देखेंगे तो 5 6 7 8, ठीक है। 8 हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा तो इसमें सरल रेखा जो है आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि जो आपने सरल रेखा देखा वो गलत था, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए दूसरे तरीके से, इसमें तो 8 ऑप्शन में दिया ही नहीं है, ये तो सरल रेखा है नहीं, ये भी सरल रेखा नहीं है। तो अब दूसरा लॉजिक देखिए, यहाँ पे देखिए 1 और एक 2 हो गया। 2 के बाद से यहाँ पे एक 3, यहाँ पे एक 4, यहाँ पे एक 5, यहाँ पे एक 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, ठीक है। जो कि आपके ऑप्शन नंबर जो है चौथा में दिया गया है। इस प्रकार इसमें जो है रेखाओं की संख्या को काउंट किया गया है, ठीक है, सरल रेखाओं की। तो आपके ऑप्शन नंबर चौथा जो इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगला संख्या जो है आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो 2 से जो है यहाँ पे लिखा गया है 18, कितना का अंतर है 16। यहाँ से इधर जाएंगे तो अंतर है 32, यहाँ से इधर जाएंगे तो यहाँ पे अंतर आपका मिलेगा 16, फिर यहाँ से इधर जाएंगे तो आपको मिलेगा जो है 32, ठीक है। तो अगला जो है अंतर कितना का होगा 16। तो 98 में जो है 98 में 16 ऐड कर दीजिए, 8 6 14 और यहाँ पे 10 1 11, 100 जो है 14 जो है आपके 100% इस प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है चौथा, ठीक है, मतलब डी, ठीक है, आपको राइट करना था इस प्रश्न का, ठीक है। इसमें कोई भी दो मत नहीं होना चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि प्रथम युग में प्रयुक्त तर्क के अनुरूप प्रश्न चिन्ह को उचित विकल्प के साथ बदलें, ठीक है। उचित विकल्प के साथ जो है इसको बदलना है, ठीक है। इसका अगला पद बताना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ई लिखा है, ई का कोड जो है कह रहा है कि ई ए का कोड जो है ई होगा, ठीक है। तो इसका कोड होता है 1, इसका कोड होता है 5। तो अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 4 ऐड किया है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो इसका कोड होता है 18, 18 में अगर 4 ऐड करेंगे तो 18 4 यहाँ पे हमको होना चाहिए 22, 22 पे कौन सा अक्षर होता है भी देखिए आपके ऑप्शन में है, मिल रहा है तो ज़रूर मिल रहा है आपको, ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया गया है। तो दूसरा जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, आपके ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है कि श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। श्रृंखला का अगला संख्या जो है आपको ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो 10 से 25 हुआ है, 15 ऐड किया है, ठीक है।
यहाँ पे फिर 25 से 40 किया है तो 15 ऐड किया है, फिर यहाँ पे 15 ऐड किया, फिर यहाँ पे 15 ऐड किया, तो फिर हम लोग कितना ऐड करेंगे 15, 15 70 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 85, जो कि आपके ऑप्शन नंबर तीसरा में ही दिया गया है। तो तीसरा जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो कि बहुत ही ईजी था, ठीक है। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही ईजी था, ये तो सिंपल था, ठीक है। अब बचे हुए जो आपके प्रश्न 3 थे उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ताकि जो है वो प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि आपने थंबनेल में देखा था उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका पहला प्रश्न आ चुका है। क्या कह रहा है, यदि 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले 1 अक्टूबर है तो अक्टूबर में आप लोग दिनों की संख्या गिनेंगे तो कितना हो जाएगा 31, ठीक है। तो यहाँ पे जो है टोटल दिनों की संख्या होती है 31, तो 1 तारीख को है जो है क्या है 1 अक्टूबर को रविवार है। तो इसके बाद जो है आपको किस दिन जाना है तो 1 नवंबर को, तो वहाँ से 1 से हमको 1 तारीख तक जाना है, तो टोटल उसमें दिनों की संख्या हो जाएगा कितना 1 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में टोटल दिनों की संख्या होती है 31, ठीक है, क्योंकि 31 महीना होता है, ठीक है। तो 31 दिन का होता है अक्टूबर, तो यहाँ पे आपके 31 दिन हो जाएंगे, ठीक है। ये 30 दिन का मंथ नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे 30 दिन नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रविवार है तो हर 7वें दिन पर क्या आएगा रविवार, तो आपको 7 से इसमें भाग देना है, ठीक है। 7 से भाग देंगे तो 7 चौका 28 हो जाएगा, कितना शेष बचेगा 4, 7 चौका 28, 28 और 3 शेष बचेगा, सॉरी 28 3 कितना हो जाएगा 28 3 हो जाएगा आपका 31, ठीक है। तो 3 शेष बच गया, यानी जो 28 तारीख होगा उस दिन भी क्या आएगा रविवार, ठीक है। 28 तारीख को भी आपका रविवार आएगा, ठीक है। 28 के बाद से जो है आपके 28 के बोल रहे हैं 29 तारीख को, ठीक है। मतलब 28 दिन बाद जो है आपका क्या आएगा 29 तारीख हो जाएगा उस दिन, जिस दिन आपका फिर एतवार आएगा। फिर उस दिन उसके बाद से 3 दिन बढ़ा दीजिए, एतवार के बाद से आपको मालूम होगा 3 दिन बढ़ाएंगे तो एतवार के बाद से मतलब रविवार के बाद से क्या होता है सोमवार, सोमवार के बाद से क्या आता है मंगलवार, मंगलवार के बाद से क्या आता है बुधवार, ठीक है। जो कि आपको 3 दिन बढ़ाना था, तो 1 2 3 3 दिन हो गया बुधवार, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है दूसरा, यहाँ पे जो लिखा गया है वर्ड उसको जो है 898 लिखा गया है, तो अगला जो है पद जो है यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका अगर हम लोग वर्गमूल घनमूल निकालेंगे तो बहुत लंबा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के तो प्रश्न नहीं देंगे, यानी इसमें लॉजिक जो है कुछ और होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे क्या कि 7 8 जोड़ देंगे, तो 7 8 15, 15 5 20, 20 2 22, 22 3 25, टोटल इसको ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐड करते हैं तो देखेंगे कि 8 और 8 16 और 9 25 इसमें भी आ रहा है, मतलब इन दो सभी वर्डों को जोड़कर यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे जोड़ लेते हैं 5 3 8, 8 1 9, 9 9 7 16, 16 6 16 6 22 हो गया, ठीक है। तो अब ऐड कीजिए कि कौन सा जोड़ने पर 22 हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 22 किसका हो रहा है, तो देखिए 9 और 6 15, 15 7, 15 7 22, पहला ही जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा। 22 इसी को जोड़ने पर आ रहा है, तो यहाँ पे 9 6 7 लिखेंगे तो आपका 100% राइट उत्तर होगा इसका जो है अगला पर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे वाट के स्थान पे जो है आपको बताना है कि कौन सा वर्ड आएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है 7, ठीक है। 7 से हमको 16 पे जाना है, तो 7 में 16 किस प्रकार आएगा, तो 7 में 2 से गुणा करके 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, ठीक है। अगर 16 में वही काम कर देंगे 2 से गुणा करके और 2 इसमें जोड़ देंगे तो 16 दूना 32 और 2 आपका 34 आ जाएगा, ठीक है। तो 34 में भी वही काम करेंगे कि 2 से गुणा करेंगे और 2 जोड़ देंगे, तो 34 दूना कितना हो जाएगा 68 और प्लस 2 कितना होता है 70, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपके 70 जो है ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा, किस में, तो आपके ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। 70 जो है आपके इस प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे टोटल जो है लमसम आपके 25 प्रश्न थे जो कि हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। यदि आपको ये जो है प्रश्न अच्छे लग रहे हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। एक बार इस जो है सेशन को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, ताकि जितने भी लड़के जो है इस वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं,
इस चैनल को, रीजनिंग सीखो चैनल को, तो आप लोग इस चैनल को थोड़ा सा प्रमोट कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।